प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जुलाई 28 कलीसिया आज संत अल्फोंसा का त्यौहार मनाती है। फीस्ट ऑफ सेंट अल्फोंसा, द फर्स्ट सेंट ऑफ इंडिया। अल्फोंसा के इस पावन त्यौहार की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को मैं देता हूं। आज अल्फोंसा के जीवन के बारे में हम मनन करें। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 24। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वो मर जाता तो बहुत फल उत्पन्न करता है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, संत अल्फोंसा का जीवन इसी प्रकार मिट्टी में गिरकर मरने का एक जीवन था। उनकी जीवनी में यहाँ बताना नहीं चाहता, लेकिन उनका जन्म 19 अगस्त 1910 में हुआ और 28 जुलाई 1946 में उनकी मृत्यु हो गई। और हम जानते हैं कि अक्टूबर 12 तारीख को 2018 में संत दिवंगत जॉन पॉल दूसरे ने उन्हें संत घोषित किया। बहुत छोटा सा एक जीवन काल, 36 साल के इस जीवन काल में उन्होंने प्रभु ने जो प्याला उन्हें दिया उसको स्वीकार किया। उन्होंने बहुत कुछ काम नहीं किया, गौर गरीबों की सेवा में जीवन नहीं बिताया, संस्थाओं की स्थापना नहीं की, किसी प्रकार के बड़ा कार्य उन्होंने नहीं किया, बल्कि उस कॉन्वेंट के 4 दीवार के अंदर रहते हुए उन्होंने जो दुख भोगा, जो संकट प्रभु ने उन्हें दिया था, उन संकटों को सहर्ष उन्होंने स्वीकार करते हुए स्वर्ग की ओर उनका मार्ग प्रशस्त किया। एक साधारण सिस्टर, धर्म बहन, जो एक कॉन्वेंट में रहते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से यीशु को समर्पित करते हुए उन्होंने ये साबित किया कि इस समय भी हम संत बन सकते हैं, पवित्रता में जीवन बिता सकते हैं। भले ही लोग हम पर अत्याचार करें, भले ही सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर हम प्रभु के प्रेम से भर जाए, ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ एक व्यक्ति हम बन जाते हैं, तो दुख का इस प्याला को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। उनके जीवन की ओर देखते हम देखते हैं, उनके जीवन की ओर देखिए, बचपन से लेकर क्यों नहीं माता के उदर से लेकर उन्होंने दुख सहन किया, दुख सहन किया। उस दुख के कारण ही आज वो संत बन गई है। उन्होंने जो संकट जीवन में आया, प्रभु ने जो परिस्थितियां उनके लिए तैयार की थी, उनके परिवार में हो या कॉन्वेंट में हो, विपरीत परिस्थितियों को उन्होंने स्वीकार किया। शारीरिक पीड़ाओं से तड़पती थी, उन पीड़ाओं में भी उन्होंने यीशु को देखा जो सलीब पर चढ़ा हुआ है। उन्होंने यीशु की उन घावों से शक्ति स्वीकार करते हुए अपनी पीड़ा को यीशु के पीड़ा के दुख भोग के साथ उन्होंने स्वीकार किया। इसी प्रकार किसी के विरुद्ध न कुछ न बोलते हुए, न कुड़कुड़ाए, न भुनभुनाए, उन्होंने जीवन के संकटों को, परेशानियों को, बीमारियों को सहर्ष स्वीकार किया। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु के हाथों से स्वीकार किया, इसलिए आज वो संत बन गई है। हमारे जीवन में एक मौका है इसी प्रकार, जब हम पर लोग झूठा आरोप लगाते हैं, झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, हमारा अपमान किया जाता है, या फिर लोग कहते हैं कि ये नौटंकी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कभी उन लोगों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बताई।
अपने मुंह खोले नहीं, सब उन्होंने प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। लोगों की तरफ से, अन्य लोगों की तरफ से, दूसरों की तरफ से जो संकट उनके जीवन में आया, उस संकट को उन्होंने यीशु को समर्पित किया और यीशु के हाथों से स्वीकार किया। उन्होंने ये समझा कि मेरे जीवन का संकट, मेरे जीवन का दुख, ये प्रभु को प्यार करने का, ईश्वर से ज़्यादा प्यार करने का, ईश्वर के प्यार में विलीन होने का एक अवसर है। इसलिए दूसरों का दुख भी, दूसरों की बीमारी भी मांगते हुए, अपने शरीर में स्वीकार करने की इच्छा रखते हुए उन्होंने प्रार्थना की। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन दुख तकलीफ़ों से घिरे हुए रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें संत अल्फोंसा से सीखना चाहिए, उनसे उनके मध्यस्थता मांगने, उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए किस प्रकार दुख संकट को, परेशानी को स्वीकार करना है। ये संत अल्फोंसा ने हमें सिखाई है। हालेलुया। फिलिपियों के नाम पत्र में संत पौलुस लिखता है अध्याय 1 वाक्य 29 में कि तो हमें मसीह में न केवल विश्वास करने का वरदान मिला है, बल्कि उसके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। हाँ, ये सच है, मसीह के कारण दुख भोगने का भी एक वरदान हमें मिला है। हर एक विश्वासी को इस वरदान मिला है। इसलिए जीवन में दुख तकलीफ आते हैं या परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आते, संकटों का पहाड़ हमारे सामने खड़ा हो जाता है, उस समय हम घबराएं, हम चिंता ना करें। हमें उसको स्वीकार करने के लिए, सामना करने के लिए प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है। तो संत अल्फोंसा हमें याद दिलाती हैं कि हम भी एक संत बन सकते हैं। हम ईश्वर की दृष्टि में पवित्रता में जीवन बिता सकते हैं। आज के समय में ये संभव है। आज के समय में, आज के काल में ये संभव है। एक पवित्रता में जीवन बिताना नामुमकिन बात नहीं, मुमकिन बातें संभव हैं। उन्होंने ये सिखाया। प्रभु यीशु ने उस समय मैंने प्रार्थना की, ये प्रभु हो सके तो प्याला मुझसे हटा दे, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। संत अल्फोंसा की प्रार्थना यही थी। हाँ, हमें भी इसी प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु आपकी इच्छा हो तो ये प्याला मुझसे हट जाए, या फिर उसे स्वीकार करने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे। ये प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए। हालेलुया। तो संत अल्फोंसा से हम सीख ले, उनके जीवन हमारे लिए आदर्श बने। प्रभु जो भी हमें देते हैं, दुख और संकट दोनों हाथों से स्वीकार करते हुए ईश्वर की महिमा गाने के लिए, प्रभु के दुखों के साथ अपने जीवन के दुख की घड़ी को स्वीकार करने के लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें, प्रार्थना करें। संत अल्फोंसा की मध्यस्थता आप सभी लोगों को प्राप्त हो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस महान संत के प्रति। हाँ प्रभु, उन्होंने अपने जीवन काल में आपने जो भी दिया सब उन्होंने स्वीकार किया। हमें भी ऐसी कृपा दे कि हम भी अपने जीवन में जो भी परेशानियाँ आती है, संकट आते हैं, उसको स्वीकार करने के लिए हमें भी सामर्थ्य मिले, शक्ति मिले। हाँ प्रभु, हम न भुन भुनाए जीवन की परेशानियों को, हकीकतों को स्वीकार करने वाले आपके सच्चे सेवक बने, पुत्र पुत्रियाँ बने। ये कृपा आज संत अल्फोंसा के मध्यस्थों द्वारा हमें प्रदान कीजिए। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।